हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच अपरमं भवतो जन्म परमं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो पहले श्लोक में इस अध्याय के भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया लाखों साल पहले, और वहां से ये ज्ञान मनु और फिर इक्ष्वाकु और एक परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान आगे गया। तो अब अर्जुन का एक प्रश्न है यहाँ, और वो प्रश्न ये है कि आप और मैं तो समकालीन हैं, फिर मैं कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को लाखों साल पहले दिया था। तो साधारण दृष्टि से देखें तो इस प्रकार की जिज्ञासा प्रश्न सामान्य है, लेकिन अभी एक और दृष्टिकोण से हम बात करेंगे कि ये प्रश्न ना होकर भगवान को कुछ उकसाया जा रहा है। तो पहली बात ये समझने की है कि वैदिक संस्कृति बड़ी स्वतंत्रता की संस्कृति है। यहाँ पर बांधकर, डराकर, धमकाकर किसी को भगवान की शरण लेने की प्रेरणा नहीं दी जाती। यहाँ पर सभी प्रकार के तर्क उपस्थित हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों और संदेहों का स्वागत भी है, क्योंकि ये वैदिक संस्कृति बड़ी गहरी है, जिसमें अनेक हजारों वर्षों से शोध किया गया है ऐसे लोगों के द्वारा जो बड़े आत्म संयमित थे, जिन्होंने इसका भी लाभ उठाया और स्वयं दूसरों को लाभ उठाने के लिए भी इसका प्रशिक्षण शास्त्रों के माध्यम से दिया। तो प्रश्न जो हैं, जब मन के ये जो संशय हैं विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत किए जाएं, तो उसका वैदिक संस्कृति में हमेशा से स्वागत किया गया है। ये अंधविश्वास का रास्ता नहीं है कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ पर तर्क संगत जब तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये हमारी मन और बुद्धि, जो कि प्राय नास्तिक है, उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाती है। तो अर्जुन का जो प्रश्न है, कोई ऐसा नहीं कि अर्जुन को संदेह है, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण की अगर स्थिति को देखें तो ये दोनों नर और नारायण हैं। अर्जुन भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेने वाले उनके नित्य पार्षद हैं। वो भगवान की लीला में सहयोग के लिए आए हैं। तो क्या वो नहीं जानते भगवान की वास्तविकता क्या है, कि भगवान पुरातन है, सबसे आदि हैं, उनसे पूर्व कोई नहीं। तो वो कैसे नहीं सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दे पाएंगे। लेकिन अगर अर्जुन ये प्रश्न ना उठाएं, इस प्रश्न को उठाने के कारण अब भगवान को अपने बारे में बोलने के लिए बाध्य हो जाना पड़ेगा। और यही अर्जुन चाहते थे कि अभी तक भगवान अपने आप को छुपा रहे हैं, अपनी वास्तविकता को छुपा रहे हैं, और अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण अपने विषय में खुद बताएं। इसलिए जब कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि भगवान कृष्ण भगवद गीता में अपना आश्रय लेने के लिए, अपनी भक्ति करने के लिए, अपने पे मन लगाने के लिए इतना ज्यादा बल क्यों देते हैं, वो सिर्फ अपने लिए ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ना बताएं तो हमारे पास कोई तरीका भी नहीं बचता उनको जानने के लिए। तो इसीलिए ये भगवान की करुणा है, दया है कि वो स्वयं अपने बारे में बताने के लिए हमको अब
बोलने जा रहे हैं, लेकिन अब वो कहें कैसे जब तक उनसे पूछा ना जाए। तो अब ये अर्जुन का ये जो प्रश्न है भगवान को अपने बारे में बताने के लिए बाध्य करेगा। और अब इसके आगे से भगवान अपनी दिव्य स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, हमारे और उनके भेद के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अर्जुन ने देखा कि जब भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में ये कहा भक्तो सी में सखा चेती, तो अर्जुन के हृदय को भगवान ने स्पर्श किया। तो जब अर्जुन के हृदय को भगवान ने स्पर्श किया तो अब अर्जुन ने ठाना ठीक है कि मैं भी कृष्ण के हृदय को स्पर्श करूंगा, ये कहकर कि आप तो मेरे समकालीन हैं, तो फिर कैसे आपने सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दे दिया। तो इसलिए अब भगवान का ये जो हृदय स्पर्श होने जा रहा है, तो अब भगवान अपने विषय में हमको इस प्रश्न के कारण ज्ञान देने जा रहे हैं। तो भगवत गीता में जो भी कहा जा रहा है उसका कुछ न कुछ पूर्व संबंध है पिछले श्लोकों से, और इस श्लोक का संबंध पहले श्लोक से आता है। और इस कारण से इस प्रश्न के उत्तर में अब भगवान कई श्लोक आगे बोलने जा रहे हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण।